बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी जगह ना बची है जहाँ पे लोग रहते ना हो। ये सच बात नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह लावारिस पड़ी हुई है जो एक समय पर लोगों के रहने का घर हुआ करते थे, लेकिन अब ये बहुत दुख की बात है कि जो जगह एक समय पर इतिहास का बहुत अहम हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन समय बीतता गया और लोगों के दिमाग से वो जगह उतरती गई। ऐसी बहुत सी जगह लावारिस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साइबेरिया में पड़े यहाँ हजारों की संख्या में लावारिस टैंक हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये असली भारी भरकम टैंक्स हैं, या इस फोटोज को देखकर आपको ये नहीं लगता कि शायद ये खिलौने हों जो हरी चद्दर पर रखे गए हों? नहीं, ये बिल्कुल असली टैंक्स हैं जिन्हें सोवियत में इस्तेमाल किया गया था, और उनमें से हर एक टैंक आज के समय में पूरी तरह से लावारिस पड़ा हुआ है। इन्हें यहाँ पर खड़े हुए आज दशकों बीत चुके हैं और शायद आने वाले समय में इन्हें यहाँ से लाया भी नहीं जाएगा। हो सकता है कि ये कहीं पड़े पड़े ही जमीन में धंस जाएं। कुछ तो इनमें से प्रकृति की मार भी सहन नहीं कर पाए और जंग खाकर पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। जिसने ये फोटो ली उसने ये जगह बताने से मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना बताया कि साइबेरियन बॉर्डर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं। इन फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि वहाँ पर इनकी ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं। आप शायद इस जगह को ढूंढकर वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप बिना सरकार की आज्ञा के वहाँ पर जाएं। जब भी मैं नाम सुनता हूँ ऑरलैंडो फ्लोरिडा का, तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है वहाँ पर एक पार्क का जिसका नाम था स्प्लेंडेड चाइना, जो वहाँ का एक थीम पार्क था। ये पार्क कई दशकों पहले बनाया गया था, और कमाल की बात यह है कि ये आज भी ऑरलैंडो फ्लोरिडा में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि उनके आसपास कोई ऐसा पार्क भी मौजूद है। और ऑरलैंडो फ्लोरिडा बहुत छोटा सा है, और फिर भी ये पार्क लोगों की नज़रों में क्यों नहीं आया? इस पार्क को चाइना की एक कंपनी द्वारा 1993 में खोला गया था। इसके पीछे मकसद था चाइना का छोटा रूप एक पार्क में दिखाना। आप शायद विश्वास नहीं करें, पर इस पार्क में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी दिखाया गया है। बहुत बड़े बड़े मशहूर स्टैचू, साथ ही कई ऐसी जगहों को छोटा करके दिखाया गया है जो चाइना में बहुत सिद्ध है। ये पार्क अपने आप में बहुत कुछ सही कर रहा था, पर पता नहीं क्यों ऑरलैंडो फ्लोरिडा के लोगों को यह चीज़ पसंद नहीं आई। जिन्होंने इसे बनाया था उनको अपने नुकसान का एहसास हो चुका था, और वो तुरंत इसे लावारिस छोड़कर वहां से चले गए। इस पार्क ने कभी कोई पैसा नहीं कमाया, और 2003 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, और तब से लेकर आज ये पार्क वहीं लावारिस पड़ा हुआ है। अगर आप पैसे लगाकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं तो बेशक आपके मन में यही बात होगी कि इतना पैसा मैंने लगाया है तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो बेहद कम माल का होना चाहिए, उसमें हर तरह की आधुनिक तकनीक होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यूएसए इंडियाना के जेफरसन काउंटी में बने इस प्लांट पर इतना पैसा लगाए जाने पर भी वहाँ के लोगों को एक काम करता हुआ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं मिल पाया। इस पावर प्लांट को 1980 के दशक में बनाना शुरू किया गया था, और इस प्रोजेक्ट का नाम था मार्वल मिल न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में ये प्लांट आसपास के लोगों को ऊर्जा के साथ साथ नौकरियां भी प्रदान करेगा। लेकिन 1984 तक आते आते ये पूरा प्लांट लावारिस छोड़ना पड़ गया। पूरे 7 साल और 2.5 बिलियन डॉलर लगाकर इस प्लांट को लावारिस छोड़ दिया गया। इस पावर प्लांट पर काम को बंद करने का एक कारण दिया गया था, और वो कारण था समय के साथ साथ इस प्लांट के ऊपर बढ़ रही लागत, जिस वजह से लोगों ने इसमें पैसे लगाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई तरह के संगठन ने प्रदर्शन भी किया, क्योंकि लोग चाहते थे कि ये प्लांट नहीं लगे, और अगर ये प्लांट यहाँ लगा तो वहाँ रहने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। इसी वजह से इस जगह को लावारिस छोड़ना पड़ गया। दुनिया में बने हमारे पायलट नाम से बना यह कब्रिस्तान बिल्कुल अजीब जगह है, और जब आप भी इसके बारे में जानेंगे तो आप यही सोचेंगे कि ये दुनिया का सबसे अजीब कब्रिस्तान है। लेकिन इस जगह की अच्छी किस्मत न होने के कारण आज इस जगह पर कोई भी आता जाता नहीं है। ये एक घने जंगलों के बीच हमारी एयरबेस के पास बना हुआ है, और ये एक ऐसी जगह है जहां सोवियत के समय पर रहे धुरंधर पायलट्स को दफना दिया गया था। आमतौर पर कब्रिस्तानों में पत्थर लगाए जाते हैं उनके मरने वालों के नाम से, लेकिन यहाँ पर जिस पायलट को दफनाया गया था उसका नाम लिखने के लिए उसी प्लेन के पंख का इस्तेमाल किया जाता था जिसको उसने सबसे आखिरी बार उड़ाया हो। लगभग ऐसा ही होता था जैसे पायलट को प्लेन के साथ ही दफना दिया गया हो। उसी जहाज के पीछे पंख पर मरने वाले पायलट का नाम लिख दिया जाता था। सोवियत के समय में इस एस्टोनिया क्षेत्र में ये काम करना बहुत आम बात थी, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ टूटा वैसे ही ये सब काम वहाँ रुक गया।
जिसके बाद ऐसे कब्रिस्तानों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जो कब्रिस्तान खेतों में बने हुए थे वो आज पूरे जंगल बनकर लावारिस हो चुके हैं। आज ये हालत है कि इस कब्रिस्तान को ढूंढना बहुत मुश्किल काम। ये जगह पूरी तरीके से लावारिस हो चुकी है। 1960 से 1970 के बीच अमेरिका में एक खेल था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वो खेल था स्पीड बोट रेसिंग का खेल। मायामी और फ्लोरिडा शहर अपने इसी खेल के लिए दुनिया में मशहूर थे, इसलिए इन दोनों शहरों ने मिलकर इस दुनिया का सबसे पहला स्पीड बोट रेसिंग स्टेडियम बनाया और यह काम 1963 में पूरा हुआ। ये उम्मीद की जा रही थी कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे और शहर में पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन आगे क्या हुआ ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बदकिस्मती से स्पीड बोट रेसिंग और कुछ नहीं बल्कि एक असफल प्रोजेक्ट बनकर सामने आया और मायामी में बना ये स्टेडियम अब जल्द ही लावारिस होने वाला था। जैसे ही लोगों को पता लगा कि ये स्टेडियम अब लावारिस हो जाएगा, वो तुरंत उन लोगों के दिमाग में बैठा कलाकार जागा और सब यहाँ आर्ट बनाने आ गए। जब यहाँ से सारी नावें ले जा चुकी थीं, तब भी छोटे मोटे कॉन्सर्ट इस स्टेडियम में करवाए। इसके मालिक स्टेडियम में सब कुछ करवाने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपना लगा हुआ पैसा निकालना था। ऐसा करके इस स्टेडियम को लगभग 30 वर्षों तक इस्तेमाल किया गया। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि इस 3 वर्षों में स्टेडियम के रखरखाव पर एक भी रुपए खर्च नहीं किया गया। इसके बाद क्रिएटिव आर्टिस्ट यहाँ आए और इस पर अपना कमाल दिखाकर चले गए और ये जगह आज भी इसी तरीके से वहाँ पे टूटी फूटी लावारिस पड़ी हुई है।